अपना दुश्मन बना लेते हैं। इस दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं है। जितने भी लोगों को आप देख पाते हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है। हालांकि उन्होंने आपके विरोध में बहुत सारा चीज किया होगा, फिर भी वो आपके दुश्मन नहीं है। अगर आप उन लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं तो आप आपके जीवन में परमेश्वर के वचनों को पूरा नहीं करते। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को पूरा नहीं करता है, याद रखिए वो उन चीजों को अनुभव नहीं कर पाएगा। आपके पास सैकड़ों चाबियां होंगी, लेकिन जिस घर पर आपने जो ताला लगाया है, अगर उस ताले की चाबी आप नहीं लगाएंगे, आपके पास सुनहरा चाबी होगा, सोने का चाबी होगा, आपके पास चांदी का चाबी होगा, आपके पास कीमती चाबी होगा, लेकिन अगर उस ताले का चाबी नहीं है तो आप कितना महंगा भी चाबी क्यों ना लगा लो, वो ताला नहीं खुलेगा। उसी प्रकार अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप उन बातों को आपके जीवन में अनुभव नहीं करेंगे। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के वचनों को पूरा करने के लिए सहयोग नहीं करते हैं, तो आप क्या करते मालूम है क्या? आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ में खड़े होते हैं। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के खिलाफ में खड़ा होता है, वो परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा होता है। प्रभु का वचन है ऐसे, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के खिलाफ में खड़े हो। अगर आप जो बातें स्वर्ग में रखी गई है आपके लिए, अगर आप उन बातों को इस पृथ्वी पर अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको वचन अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। प्रभु, मैं अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर, लेकिन आपके वचन में लिखा है, इसलिए मैं तैयार हूं क्षमा करने के लिए। मुझे क्या करना पड़ेगा? जाओ और उनसे मिलो और वार्तालाप करो। क्योंकि अगर आप उनको क्षमा नहीं करते तो आप अपने आप को कैद में रखते हैं। अगर आप उनको क्षमा नहीं करते तो आप अपने पांव पर बेड़ियां बांध कर लेते हैं। अगर आप उनको क्षमा नहीं करते तो आप आपके जीवन में पीछे जाते हैं। अगर आप उनको क्षमा नहीं करते, आपके भविष्य में आप प्रवेश नहीं कर पाते। जब आप उनको क्षमा नहीं कर पाते, आपका हृदय परमेश्वर के वचन के खिलाफ में खड़े होने लगता है। जब आप उनको क्षमा नहीं करते, आप अपने आप को बीमार करते हैं। जब आप उनको क्षमा नहीं करते हैं, आप अपने आयु को कम कर देते हैं। और प्रभु कभी नहीं चाहेगा आपके आयु को कम करने के लिए, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है। देखो, जो व्यक्ति वचन को मानता नहीं है, उदाहरण के तौर पर अगर मेरा झगड़ा किसी के साथ में होता है, हो सकता है कि मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा। हो सकता है अगर किसी ने मेरे विरोध में कुछ अपराध किया है, हो सकता है कि मेरा जो रिश्ता पहले से जैसे था शायद वैसा नहीं रहेगा, लेकिन मेरे मन में उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं होना चाहिए। तो कुछ नहीं होने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं स्वयं जाऊंगा, मैं उनसे मुलाकात करूंगा, मैं उनसे कहूंगा, देखो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आया, मुझे ये चीज़ बहुत बुरा लगा, और क्यों आपने ऐसे किया। तो वो कुछ एक्सप्लेनेशन करेगा, वो कुछ बताएगा। फिर उसके बाद मैं उसके साथ वार्तालाप करूंगा, मैं उससे सुलह करूंगा। और अगर मुझे लगता है कि मैं उसके साथ दोबारा बात करना चाहिए, मैं बात करूंगा, अन्यथा मैं उससे दूर रहूंगा। लेकिन मैं उसके बारे में मेरे हृदय में मैं कुछ नहीं रखूंगा। अगर मैं उसके बारे में मेरे हृदय में कुछ रखता हूं, तो वो बातें मेरे जीवन में एक कड़वाहट बन जाएगी। उसको जब मैं देखूंगा, वो चीजें मुझे याद आएगी और मैं उसके विरोध में कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में सोचने लगूंगा। और जब भी आपके अंदर कड़वाहट रखते, याद रखिए आपका अंदरूनी हिस्सा आपको बीमार कर देता है। कड़वाहट ये बहुत बहुत डेंजरस चीज है। आप जब किसी खिलाफ में रणनीति बनाते हैं, वहां पर शत्रु ज्यादा कर आपको इस्तेमाल करता है। अपने पड़ोस वाले से कहे, आपके अपराधियों को आपको क्षमा करना है।